नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज है कि जो बच्चे नए बच्चे हैं जो आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। देखिए, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप कोशिश करिए कि सबसे पहले आपको गवर्नमेंट आईटीआई में मिले। इसके बाद गवर्नमेंट आईटीआई में नहीं मिलता है तो प्राइवेट आईटीआई में वहां पे एडमिशन लीजिए जहां पे वास्तव में आईटीआई चल रही है, या उसके पास 4 ट्रेड हो या 4 ट्रेड से 3 ट्रेड हो उसके पास। ठीक है, 1 ट्रेड और 2 ट्रेड वालों को यहां इस समय पर एडमिशन लेना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि 2023 में बहुत सारी आईटीआई बंद होने वाली है। कुछ आईटीआई इस समय पर जो 1 या 2 ट्रेड वाले हैं वो एडमिशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनकी सीट नहीं भरी जाएगी तो वो क्या करेंगे कि अपनी सीट बेच देंगे दूसरे के यहां, तो आपका एडमिशन दूसरे के यहां हो जाएगा। तो इसमें अगर जांच हुई तो आपका एडमिशन जो है तो खतरे में पड़ जाएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। दूसरी चीज है, अटेंडेंस का मामला अब आ गया है। 80% अटेंडेंस का मामला आ गया है। अगर आप जो लालच दिखाते हैं और ये बताते हैं कि आपको हम पास करवा देंगे, आप नहीं आओगे तब भी हम आपका डेटा शीट भेज देंगे, अटेंडेंस लगा देंगे, तो इन मामलों में अगर आप ऐसे आईटीआई वाले के यहां एडमिशन लेते हो तो इसकी जवाबदारी आपकी खुद की रहेगी। आप रिस्क में चले जाओगे, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई भी हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, जो बड़े आईटीआई है, अच्छे आईटीआई है, जिनका अफिलिएशन है, उन्हीं के यहां एडमिशन लीजिए। जो एक कमरे में चल रही है, जिनकी कोई मान्यता भी नहीं है, जिनकी मान्यता भी बहुत सारे लोगों की हट गई है, तो इसलिए मैं एक वेबसाइट दे रहा हूं, इस वेबसाइट में जाइए और वहां पे देखिए तो आपको पता चल जाएगा, या आप हमसे पूछ लेंगे या उससे एफिलिएशन का लेटर मांग ले। दूसरी, जब जहां कहीं जाएं एडमिशन लेने के लिए तो पुराने स्टूडेंट से जरूर बात करें कि वो आईटीआई कैसी है, कैसी चल रही है कि नहीं चल रही है, वहां परसेंटेज क्या है पास होने का, वहां प्लेसमेंट का क्या है। देखिए, प्लेसमेंट की फोटो लगा देने से, बड़े बड़े विज्ञप्ति दे देने से, ऐड दे देने से वो आईटीआई बिल्कुल नहीं चलती है। ये एक धोखा है जिस धोखे में आपको डाल दिया जाता है, समझ गए। तो आप लोग अपने भविष्य को बिल्कुल भी बर्बाद मत करिए, सोच समझ करके आईटीआई में एडमिशन लीजिएगा। 2023 में अभी रीएफिलिएशन होगा, मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर आप नए स्टूडेंट हो तो देखना। रीएफिलिएशन होगा, उसमें बहुत सारे आईटीआई जो एक एक कमरे में चल रहे हैं, 1-1, 2-2 ट्रेड वाली है, रेंट वाली, वो सब के सब बंद हो जाएंगे, सबके सब बंद हो जाएंगे, फिर आपका एडमिशन फंस जाएगा। दूसरी बात बता रहा हूं कि जो ये छोटे आईटीआई वाले हैं, ये कम फीस लेते हैं और पढ़ाते नहीं हैं, और जब आपको पढ़ाया नहीं जाएगा तब आप पास नहीं होगे, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको प्रैक्टिकल करना मस्ट है। अब इनकी मशीनें चलती नहीं, इनके यहां पढ़ाने वाला कोई है भी नहीं है, और अब पास होने की कोई गारंटी नहीं है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, और ना नकल होगी। ये चीज आप जान लीजिए कि नकल वाला सिस्टम भी खत्म हो गया है, और धीरे धीरे डीजीटी इन शिक्षा माफियों को खत्म में लगा दिया है और लगा रहे हैं और लग जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूं कि कोशिश करिए कि गवर्नमेंट आईटीआई में मिले। इसके बाद सर्च करिए कि वहां की जो प्राइवेट आईटीआई, अच्छी आईटीआई है, वहां जाइए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, लैब देखिए, कंप्यूटर लैब देखिए, फैकल्टी देखिए कि कितनी फैकल्टी है कि नहीं है, वहां की फैकल्टियों से बात करिए। फीस भले हो जा ले रहा है, लेकिन क्या उसके बदले में कुछ आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा है? पढ़ाई करने वाले इंस्ट्रक्टर हैं कि नहीं है? प्रिंसिपल आता है कि नहीं आता है? और आपका मैं बता दूं कि अगर 1-2 इंस्टॉलमेंट फीस नहीं गई तो वो अटेंडेंस कम कर देगा, फिर आप फंस जाओगे, आपको वो धमकी देगा कि आप फीस इतनी जमा करो, अगर आप इतनी फीस नहीं जमा करोगे तो मैं आपका अटेंडेंस कम कर दूंगा, और अटेंडेंस कम हो जाएगी तो आप परीक्षा पे नहीं बैठ पाओगे। पहले मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं और बाद में फिर ये जो है तो आप लोगों को फंसाते हैं।
तो आप फंसोगे इनके चक्कर में। इसलिए बोल रहा हूं, मेरा काम अवेयरनेस का है और ये ITI टॉक शो सच दिखाता है, सच बोलता है। तो जो नए स्टूडेंट हो उनको बार बार बोल रहा हूं कि एडमिशन लेने के पहले 20 बार सोचो, और खास तौर से जो एक कमरे में ITI चला रहे हैं उनके यहां एडमिशन बिल्कुल भी मत लेना भूल करके। अगर आप एडमिशन लेते हो तो आप कभी भी ITI नहीं कर पाओगे, ये आप लिख के ले लो, ठीक है ना। आप जो पुराने लड़के उनसे पूछे, अभी आप देखिए हमारे कई वीडियो आप देख लीजिए कि लड़के जो है तो कितना परेशान हो रहे हैं। -1 का लफड़ा क्या है, यही ITI वालों ने जो है तो उनको अटेंडेंस कम कर दी है या अटेंडेंस उनकी अप्रूवल किए नहीं है, ठीक है ना। अब पैसा मांग रहे हैं, कई जगह पर ये आया है, अभी यह शिकायत आई है कि 10-10 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं कि तब हम तो आपका जो है तो 80% रिजल्ट की अटेंडेंस लगाएंगे, 10,000 रुपए जमा करिए। तो ब्लैक मेलिंग में फंसोगे आप लोग, और आपके साथ में ये नहीं रहता। इसलिए जो अच्छी ITI है वो ये सब काम नहीं करते हैं, वो पढ़ाते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं, और वो उनके यहाँ लड़के पास होते हैं और वो पूरे लड़के की हेल्प करते हैं। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास पढ़ाने वाले लोग हैं, अच्छी फीस लेते हैं और अच्छा आपको वो देते हैं। दूसरी बात, यूट्यूबरों की कहानी पे मत जाना, ये यूट्यूबरों की कहानी से नहीं पढ़ सकते हो। और एक चीज बता दूं, जो परीक्षा में आती है ना, ये लोग जो दिखाते हैं ये पुरानी चीजें दिखाते हैं, ये मॉडल पेपर बताते हैं, सैंपल पेपर बताते हैं। अगर इसको पढ़ करके गए और एग्जाम दिए तो आप नहीं पास होने वाले हो। आप पास तभी होगे जब ITI में, जिस ITI में पढ़ाई हो रही होगी, जहां आपको कुछ नॉलेज मिलेगा। क्योंकि मैं बताऊं, जब इंटरव्यू देने कंपनियां आती हैं तो लड़कों से पूछती हैं, लड़के नहीं बता पाते हैं, आंसर नहीं दे पाते, तो उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो अगर आप ITI कर रहे हो और आप चाहते हो कि एक अच्छे भविष्य की तरफ जाएं, तो आपको रेगुलर ITI में आना पड़ेगा, अच्छी ITI में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर ITI और अच्छी ITI में एडमिशन नहीं लेते हो तो भैया इससे बेहतर आप एडमिशन लो ही नहीं। अगर आपको कोई तकलीफ हो रही कि मैं यहाँ पे एडमिशन ले रहा हूँ, ये तकलीफ है, तो हमारा WhatsApp नंबर रहता है, आप लोग उस पर जो है तो मेरे को मैसेज भेज सकते हो और फोन करके आप पूछ सकते हो उस ITI के बारे में। तो मैं उस ITI के बारे में पूरा काला चिट्ठा आपको बता दूंगा। लेकिन आप भ्रामक जानकारी के चक्कर में मत फंसिए कि बहुत इतना 100% रिजल्ट आया है, 100% प्लेसमेंट आया है और आप वहां जाओ तो कुछ ना पाओ। पहले एडमिशन लेना होता है इनको, तो बड़ी चिकनी चिकनी बातें करते हैं, आप मत आइएगा, आप तो पैसा दे दीजिए, हम सब कुछ कर देंगे, फिर आपको बाद में ब्लैकमेल करते हैं। अब देखिए, इन लड़कों का डेटा नहीं पहुंचा है, 2 साल की ITI 5 साल की हो गई है, ये खुद ही absent कर रहे हैं और लड़कों के साथ बहुत गलत गलत व्यवहार कर रहे हैं, लड़कों को डराते हैं, धमकाते हैं और फीस ले रहे हैं। कभी कहते हैं नकल के नाम से लेते हैं, कभी ED के नाम से, कभी प्रैक्टिकल के नाम से लेते हैं। तो आप लोग अपनी जिंदगी बिल्कुल भी ना बर्बाद करिएगा। आपको अगर कहीं एडमिशन ले रहे हो तो आप हमसे बताइए, मैं आपको सच बताऊंगा। व्हाट्सएप करिए कि सर मैंने इस ITI में ले रहा हूं एडमिशन, क्या इसकी मान्यता है कि नहीं है। दूसरी बात बता रहा हूं जो बहुत बड़ी बात है कि आप देखिए कि ITI वाला जो एडमिशन किया है तो वहीं आपका रजिस्ट्रेशन है कि कहीं दूसरी जगह रजिस्ट्रेशन है। वेरीफाई करवा लीजिएगा, देख लीजिएगा कि वहीं पे है, चाहे वो कोई भी ITI हो। अगर उसने आपके ट्रांसफर किए हैं या किसी को दूसरे को सीट दिए हैं ना, तो वो ITI वाला तो जाएगा ही, वो ITI तो बंद हो जाएगी, और जहां एडमिशन लिए हो तो वहां भी बंद हो जाएगी। फिर जब दोनों ITI बंद हो जाएगी तो आप लटक जाओगे। ऐसे में फिर आपके साथ में क्या होगा आप सोच लो, फिर ना तो आप एग्जाम दे पाओगे और ना आपका ITI, पैसा भी गया, धन भी गया, मान भी गया, सम्मान भी गया, और FIR होगा वो अलग से होगा, और फिर कभी एग्जाम नहीं दे पाओगे। बहुत सारे ITI वाले इस बार क्या कर रहे हैं, उनको बंद करना है तो वे सोच रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो जाएं और फिर वो क्या करेंगे कि दूसरे ITI वाले को बेच देंगे। तो आप जो है तो दूसरे ITI वाले में चले जाओगे, तो आप फिर फंसोगे दिक्कत में। इसलिए बोल रहा हूँ कि बिल्कुल भी नहीं। और 2023 में रीअफिलिएशन होने वाला है। रीअफिलिएशन में छोटे जितने एक टेट के ITI वाले हैं ना, 1 और 2 टेट के ITI जो रेंट में चल रहे हैं,
ऐसा नहीं है कि सारे आईटीआई को बोल रहा हूं, लेकिन जो फर्जी रूप में आईटीआई है वो सारे के सारे आईटीआई बंद होने के कगार पे हैं और बंद हो जाएंगे। चूंकि डीजीटी जो है तो अपना घर सुधार ली है, अब जो है तो आईटीआई को सुधारने में लगी हुई है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो नए स्टूडेंट हो वो बहुत ध्यानपूर्वक से देखिएगा मेरा वीडियो। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमसे दोबारा बात कर सकते हैं, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा और समझा दूंगा। अगर आपको यही चीज़ देखना है तो लड़कों के कमेंट हैं, पुराने वीडियो हमारे देखिए, आप दूसरे दिन के भी वीडियो देख लेंगे तो आप देखेंगे कि लड़के कितने परेशान हो रहे हैं। -1 हो रहा है, किसी का सीवीटी डाटा नॉट अपलोड हो रहा है, कि कोई 4-5 बार ईडी प्रैक्टिकल का एग्जाम दे रहा है वो पास नहीं हो रहा है। तो इनके बहकावे में मत आइएगा। आज तक के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा और बड़े बुजुर्गों का सम्मान रखिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपका शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।